Welcome everyone. So today we are going to start our first chapter of class third English and that is a lesson in kindness. दयालुता का एक पार्ट है जिसको हम पढ़ेंगे अब. इट वॉज अ संडे मॉर्निंग. ये संडे की सुबह थी. मिस्टर रॉय वॉज सिटिंग इन हिज रूम. मिस्टर रॉय अपने रूम में बैठे हुए थे. ही वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर. वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे. द विंडो ऑफ हिज रूम ओवरलुक द स्ट्रीट. और उनकी जो विंडो थी रूम की वो गली, मोहल्ले की गली की तरफ खुलती थी. सडनली मिस्टर रॉय लुकड आउट ऑफ द विंडो. अचानक मिस्टर रॉय ने विंडो की तरफ देखा. देयर वॉज अ बॉय इन अ स्ट्रीट. और वहाँ पे उन्हें एक लड़का दिखा रोड पे. द बॉय हैड अ बैग स्लंग ओवर हिज शोल्डर. बच्चे ने बैग को अपने कंधे में लटका रखा था. ही टुक अ सैंडविच आउट ऑफ हिज बैग एंड बिगन टू ईट इट. और उसने सैंडविच निकाली अपने बैग से और उसे खाना शुरू कर दिया. इन द स्ट्रीट देयर वॉज अ लिटिल डॉग. वहाँ पे स्ट्रीट में एक लिटिल डॉग था. इट सॉ द बॉय ईटिंग द हिज सैंडविच. और उसने बच्चे को सैंडविच खाते हुए देखा. द बॉय शोड द डॉग हिज सैंडविच. और बच्चे ने उसको डॉग को सैंडविच दिखाई. द डॉग स्टार्टेड वैगिंग इट्स टेल लविंगली. और जो डॉग है वो अपनी पूंछ प्यार से हिलाने लगा. द बॉय सेड टू द डॉग इन द काइंडली टोन. बॉय ने काफ़ी विनम्रता की आवाज़ से बच्चे से कहा, ओ डॉग, डू यू वॉन्ट टू ईट दिस सैंडविच. क्या तुम ये सैंडविच खाना चाहते हो. द लिटिल डॉग वॉज हंग्री. वो जो लिटिल डॉग था वो काफ़ी भूखा था. इट केम क्लोज टू द बॉय. और वो बच्चे के पास आया. इट सेट डाउन इन इट्स हिंड लेग. और उसके पैर के पास बैठ गया है. इट ओपेंड इट्स माउथ फॉर द सैंडविच. उसने अपना मुंह सैंडविच के लिए खोला. बट इंस्टेड ऑफ द गिविंग द डॉग एनी थिंग टू द ईट, द बॉय गेव इट्स हार्ड किक इन द बेली. जो बच्चा था उसने मतलब सैंडविच देने के बजाय उसने कुत्ते को उसके पेट में एक पैर मारा. द लिटिल डॉग एल्प्ड इन पेन. और वो जो बच्चा था छोटा छोटा सा, मतलब कि जो डॉग का बच्चा था वो चिल्लाने लगा क्योंकि उसको दर्द हो रहा था. इट रेन अवे फ्रॉम द बॉय. और उससे बच्चे ने नहीं सॉरी डॉग क्या हुआ कि उससे बच्चे से दूर भाग गया. द बॉय बिगेन टू द लॉफ. और बच्चा हंसने लगा. हाउ क्रूएल इज वॉज. ऐसा देख के मिस्टर रॉय ये सब देख रहे ठीक है ना. मिस्टर रॉय सॉ ऑल दिस. मिस्टर रॉय सब कुछ देख रहे थे. आई मस्ट टीच दिस बॉय अ लेसन. मैं इस बच्चे को एक ज़रूर सबक सिखाऊंगा. ही सेड टू हिमसेल्फ. उन्होंने खुद से ऐसा कहा. किसने कहा. मिस्टर रॉय ने. ओके. Then he got up from his seat and came out of the street. और वो फिर अपने सीट से उठे और बाहर आ गए. स्ट्रीट में, मोहल्ले की जो गली थी उसमें आ गए. He had a stick in his hand. उनके हाथ में एक स्टिक थी. And he called out the boy in a kindly tone. और उन्होंने बॉय को बहुत प्यार से बुलाया. And the boy at once came to the Mr. Roy. और बॉय जल्दी से वहाँ पे मिस्टर रॉय के पास आ गया. मिस्टर रॉय टुक आउट अ 10 रुपी नोट फ्रॉम हिज पॉकेट. उन्होंने अपने जेब से 10 रुपए की नोट निकाली. ही सोड इट टू द बॉय. ओ बॉय सेड द मिस्टर रॉय. उन्होंने बच्चे को दिखाया और कहा, देखो. सेड डू यू वॉन्ट दिस 10 रुपी. क्या तुम्हें 10 रुपए का नोट चाहिए. येस आई वॉन्ट इट सेड द बॉय हैप्पीली. तो वो बच्चा काफ़ी खुश होके बोला ऐसा. देन हैव इट सेड मिस्टर रॉय. और तो ले लो इसे. मिस्टर रॉय ने ऐसा कहा. द बॉय स्ट्रेच आउट हिज हैंड फॉर द मनी. और बॉय ने अपना हैंड आगे किया पैसे लेने के लिए. बट मिस्टर रॉय पुट द नोट बैक इनटू हिज पॉकेट. लेकिन मिस्टर रॉय ने वो नोट अपनी फिर से पॉकेट में रख ली. इंस्टेड ऑफ द गिविंग द बॉय एनी मनी ही गेव हिम अ हार्ड ब्लो विथ हिज स्टिक. और उन्होंने नोट देने के बजाय उसको एक डंडा दिया. ठीक है ना. द बॉय क्राइड इन पेन. और बच्चा रोने लगा दर्द से. वाई डिड यू हिट मी. तुमने मुझे क्यों मारा. ही आस्क एंग्रीली. वो गुस्से में पूछा. इट डिडेंट आस्क यू फॉर एनी मनी. आई डिडेंट आस्क यू फॉर एनी मनी. मैंने तुमसे कोई पैसे नहीं मांगे थे. एंड द डॉग ऑल्सो डिडेंट आस्क यू फॉर द एनी सैंडविच. लेकिन तुमसे जो सैंडविच किसी ने भी, मतलब डॉग ने तुमसे सैंडविच नहीं मांगी थी. सेड मिस्टर रॉय. ऐसा रॉय ने कहा. मिस्टर रॉय ने कहा. देन वाई डिड यू हिट द पुअर डॉग पुअर लिटिल एनिमल. तो तुमने उस पुअर लिटिल एनिमल को क्यों मारा. बेचारे कुत्ते को क्यों मारा तुमने. द बॉय हंग हिज हेड इन द सेम. बॉय ने अपना हेड सर से नीचे कर लिया. एंड ही वॉज सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन. और उसने मतलब कि महसूस किया जो उसने गलती की थी. देयर वॉज टीयर्स इन हिज आइज़.
और उसकी आंखों में आंसू था। डिड द ब्लो गिव यू पेन, क्या तुमको मतलब कि ये स्टिक लगी है, तुम्हें दर्द हो रहा है? आस्क मिस्टर रॉय, सर मिस्टर रॉय ने पूछा। येस अंकल, आई इट हर्ट मी सो मच, ये मुझे बहुत लगा है। एंड सो यू मस्ट नो व्हाट पेन यू गेव द लिटिल डॉग, तो तुम्हें पता होगा तुमने कैसा दर्द उस लिटिल डॉग को दिया। फॉरगिव मी अंकल, मुझे माफ़ कर दीजिए। एंड सेड द बॉय, ऐसा बॉय ने कहा। आई विल नेवर डू अगेन, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। सो यू हैव लर्न अ लेसन, तो तुम्हें एक पार्ट सीखने को मिला है। सेड मिस्टर रॉय, ऐसा मिस्टर रॉय ने कहा। बी अ गुड बॉय, एक अच्छे बच्चे बनो। डोंट बी क्रूएल टू द लिटिल बर्ड्स एंड एनिमल्स, कभी भी मतलब कि छोटे छोटे पशु पक्षी के साथ कभी भी ऐसा दुर्व्यवहार मत करो। दे आर ऑल्सो फील पेन लाइक अस, उन्हें हमारी तरह ही दर्द होता है। यू मस्ट नेवर हिट और किल दीज पुअर थिंग्स, तुम्हें कभी इन बेचारों को नहीं मारना चाहिए। और है फॉरगिव मी अंकल, सेड द बॉय, बॉय ने ऐसा कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए अंकल। आई प्रॉमिस आई सेल ऑलवेज बी काइंड टू द बर्ड्स एंड एनिमल्स, मैं हमेशा बर्ड्स और एनिमल्स के लिए दयालुता से ही पेश आऊँगा उनसे। येस बी अ गुड बॉय एंड गॉड विल ब्लेस यू, सेड मिस्टर रॉय, मिस्टर रॉय ने कहा कि अच्छे बच्चे बनो, तुम्हें भगवान हमारे से तुम्हारी रक्षा करेगा। द बॉय बोड हिज हेड इन अ रिस्पेक्ट, बॉय ने अपना सर रिस्पेक्ट से नीचे किया। एंड वेंट अवे, और वहाँ से चला गया। मिस्टर रॉय वॉक बैक इन टू हिज हाउस, मिस्टर रॉय भी अपने घर की तरफ आने लगे। ही वॉज स्माइलिंग, और वो स्माइल कर रहे थे। तो आपको भी ये स्टोरी से कुछ सीख मिली होगी, हमेशा पशु पक्षी के साथ विनम्रता से व्यवहार करें। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।